हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, चलिए तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। स्पेशली हम लोग देखेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल के क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि स्पेशली जो न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग है, ठीक है ना, स्पेशली बायोस्फीयर का जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना, वो स्पेशली जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनको सर्विस करने का काम करते हैं। यानी कि किसी भी तरीके से उनको क्या करेंगे, सर्विस करेंगे। इसके अलावा सिंपली ये जो बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है ना, ये बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के बीच सर्कुलेट करते रहते हैं। स्पेशली क्या करते रहते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं। सिंपली जैसे मान लीजिए मिट्टी में जो है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, तो वो मिट्टी का जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो पौधा उसको लेगा, तो स्पेशली बायोटिक में चला गया। फिर पौधे को कोई कंज्यूमर खाएगा, वो भी बायोटिक कंपोनेंट में है। फिर सपोज कंज्यूमर डेथ कर गया, मर गया, ठीक है ना, तो वापस आपके एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाएगा। तो स्पेशली जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच क्या है, स्पेशली क्या करते रहते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि स्पेशली जो न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग होती है, न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग में बाहर से कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं आता है, जो कुछ भी है वो यहीं का है, ठीक है ना। और सिंपली अगर लॉस भी होगा, ठीक है ना, तो लॉस करके वो कहीं बाहर नहीं जाएगा, किसी दूसरे बायोस्फीयर में नहीं जाएगा, बल्कि उसी बायोस्फीयर में उसी लोकल देखने को मिले। तो सिंपली हम यहाँ कह सकते हैं कि बायोस्फीयर के जितने भी सब डिविजन्स होते हैं वो सारे के सारे जो सब डिविजन्स होते हैं, ठीक है ना, आप देख सकते हो सब डिवीज़न ऑफ बायोस्फीयर, ये सारे के सारे सब डिवीज़न जो है वो बायोटिक कंपोनेंट को सर्विस करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो भी बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो सर्कुलेट करते हैं किन के बीच, स्पेशली अबायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच। एक खास बात मैंने आपको और भी बताया है कि नो एनी न्यूट्रिएंट लॉस्ट फ्रॉम बायोस्फीयर, ठीक है ना, जो कुछ भी है वो यहीं पे रहना है। मान लो आप किसी सिस्टम से, किसी बायोस्फीयर से जो है डायनामाइट से पहाड़ उड़ा के लाए, ठीक है ना, और अपना घर बनवाएं, तो वो जो मटेरियल है वो आप वहीं पे है, किसी दूसरे अर्थ से या किसी दूसरे बायोस्फीयर से नहीं आ रहा। सिंपल सी बात है, नो एनी मटेरियल कम फ्रॉम आउटसाइड। अब कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो आउटसाइड जाए। बात क्लियर है? चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए कि नो एनी मटेरियल कम फ्रॉम आउटसाइड अर्थ। कुछ ऐसा नहीं कि कहीं और से आ रहा है, जो कुछ भी है वो यहीं पर आपका होता है। अब लिख सकते हैं हम स्पेसिफिक रेट ऑफ, समझिएगा जरा, स्पेसिफिक रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स, बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स between biotic and abiotic factor, between biotic and abiotic factor, abiotic factor is called, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा समझिएगा, इज कॉल्ड टर्न ओवर नंबर, टर्न ओवर नंबर, ठीक है ना। तो सिंपली टर्न ओवर नंबर का सिंपल मतलब क्या होता है, तो आप समझ सकते हो कि स्पेसिफिक रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स, यानी जो भी बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी एक्सचेंजेशन हो रहा है उसका एक स्पेसिफिक रेट होगा, किन के बीच, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के बीच होगा, ठीक है ना। तो इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशली टर्न ओवर नंबर। अगली बात समझिएगा, अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट इज रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट is remain almost constant, remain almost constant for each ecosystem। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन आप समझ सकते हो कि जो भी न्यूट्रिएंट्स है ना वो हर इकोसिस्टम के लिए क्या है, लगभग कांस्टेंट होता है। ऐसा नहीं है, बदलाव उसमें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट्स हैं, आपको इसको नोट करना है। पहला पॉइंट आपका ये है स्पेशली, और दूसरा पॉइंट आपका ये है, नोट कीजिए। हेलो बच्चों, तो अभी हम लोग बात करेंगे स्पेशली कार्बन साइकिल की। ज़रा ध्यान से समझिएगा
स्पेशली जो कार्बन साइकिल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो स्पेशली आपने सुना होगा कि क्षितिजल पावक गगन शमीरा पंच तत्व रचित शरीर है। एक्चुअल में क्या है, ये जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। आप रोजाना ऐड में देखते हो हेमा मालिनी और न जाने कौन कौन से रोज चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि आपके बॉडी में 70% पानी है। तो ठीक है 70% पानी तो है ही, ठीक है ना। लेकिन अगर पानी के बाद नेक्स्ट हम किसी की बात करेंगे तो वो नेक्स्ट आपका होगा कार्बन, ठीक है ना, बात समझिएगा। नेक्स्ट आपका क्या होगा, कार्बन। यानी आपके शरीर में पानी के बाद जो दूसरा स्थान लिया जाएगा वो स्पेशली किसका होगा, वो स्पेशली आपके कार्बन का होगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को देखिए, ओके। चलिए अब ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो हम बात कर रहे हैं कार्बन की, ओके। 49% स्पेशली जो है आपके बॉडी का जो ड्राई वेट होता है वो आपका कार्बन बनाता है। पानी 70% है, लेकिन 49% जो बॉडी का ड्राई वेट होता है, ठीक है ना, वो आपका कार्बन बनाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 70% जो कार्बन है वो आपके वाटर बॉडीज़ में है। कितना है, आपके वाटर बॉडीज़ में है, ठीक है। मात्र 1% ऐसा कार्बन है जो आपके क्या है, फ्री एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है। और कार्बन आपके बॉडी का क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि CHONSP, कौन SP, कौन है SP, CHONSP, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस, इतने तत्वों से मिल करके स्पेशली आपकी बॉडी बनी हुई, ठीक है ना जी। तो धीरे ध्यान दीजिएगा, यानी कार्बन जो है वाटर के बाद इसका नेक्स्ट नंबर है कार्बन, ठीक है ना। अगली बात 49% जो है ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी वेट है, ठीक है ना, उसमें 49% आपका कार्बन ही कार्बन है। यहाँ देखिए स्पेशली 70% कार्बन जो होता है वो आपको ओशन में डिजॉल्व है, जिसको आप कह सकते हो कि टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्लोबल कार्बन, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर में बड़ा आश्चर्य करने की बात है कि इस कार्बन का केवल और केवल अमाउंट 1% आपके एटमॉस्फेयर में है, ठीक है ना। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, ये लास्ट वाला पॉइंट जरा देखिएगा, 4 × 10⁻13 किलो, यानी हर साल 4 × 10⁻13 किलो ऑफ कार्बन जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, पौधों के द्वारा क्या किया जाता है, हर साल फिक्स किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, ध्यान देखिएगा। 4 × 10⁻13 केजी जो कार्बन है वो हर साल पौधों के द्वारा क्या है, स्पेशली फिक्स किया जाता है, ठीक है। आप इस स्ट्रक्चर के द्वारा देख भी सकते हो, ठीक है ना। ये कार्बन साइकिल का सिंपली एक स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, ठीक है ना, सॉरी इस किताब में बना रखा है। क्लियर है, बात क्लियर है। चलिए इसको आगे भी मैं आपको बताता हूँ। चलो भाई, ये कार्बन साइकिल की हम लोग शुरुआत करके आपको बता देता हूँ मैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो CO2 इन एटमॉस्फेयर, ये आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। एक बात बताइए, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये CO2 कहाँ चला जाएगा, ग्रीन प्लांट्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए, ग्रीन प्लांट्स अगर रेस्पिरेशन करेंगे तो वापस ये CO2 आपके एटमॉस्फेयर में चला आएगा। लेकिन अगर ग्रीन प्लांट्स को कोई एनिमल खा लेता है ना, तो ये CO2 किस में चला जाएगा, स्पेशली एनिमल में, कार्बन के फॉर्म में एनिमल में चला जाएगा, स्पेशली कार्बन, ठीक है ना। अभी क्या है कि स्पेशली एनिमल भी अगर रेस्पिरेशन करेगा तो वापस ये कार्बन आपके एटमॉस्फेयर में फ्री हो जाएगा, जैसे कि आपका प्लांट ऐसा कर रहा था। अब अगर ये एनिमल डेथ कर गया तो वापस ये कार्बन जो है आपके मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, बरीड हो जाएगा, ठीक है ना। या आपका पौधा भी अगर डेथ करता है तो भी ये कार्बन मिट्टी के अंदर क्या है, बरीड हो जाएगा, दफन कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हो, चाहे वो ग्रीन प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है ना। आज के करोड़ों साल पहले क्या है, ये चीज़ें, ये कंपोनेंट, एक बहुत बड़ा उथल पुथल अपनी पृथ्वी पे कैलेमिटीज़ आया था, जिसके कारण ये सब दब गए। और दबने के कारण इनके शरीर से, इनकी बॉडी से जो लिक्विफाइड कंपोनेंट निकले उसको हम पेट्रोलियम बोले, ठीक है ना। पेड़ों के दबने के कारण कोयले का फॉर्मेशन हुआ और वुड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। तो वुड, कोल और पेट्रोलियम ये एक तरह का क्या होता है, इसमें भी कार्बन होता है, ठीक है। तो ये कार्बन भी अगर हम जलाते हैं, कंबशन करते हैं, तो वापस आपके एटमॉस्फेयर में क्या है, पहुंच जाता है। इसके अलावा कार्बन इन डेड ऑर्गेनिक मैटर, आप बताओ अगर बैक्टीरिया या फंगस डिकम्पोजिशन करेंगे तो ये कार्बन क्या हो सकता है, वापस आपके इन्वायरमेंट में चला जाएगा। इसके अलावा अगर कार्बन को देखा जाए तो ये कार्बन, कुछ कार्बन आपके पानी के अंदर फिक्स है, कुछ क्या, अभी मैंने बताया कि 70% कार्बन आपके पानी में फिक्स है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, यानी ओशंस के अंदर ये कार्बन फिक्स है। और फिर इनका भी कॉम्बशन अगर होगा तो ये कार्बन क्या है, वापस आपके एटमॉस्फेयर में फ्री हो सकता है। बात क्लियर है।
ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा साइकिल है, आप इसको समझ सकते हो कि कार्बन जो भी एटमॉस्फेयर में है वो पौधे ले लेते हैं, फिक्स करते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में। अच्छा, तुरंत ये पौधा रेस्पिरेशन करेगा तो कार्बन वापस इन्वायरमेंट में चला जाएगा, फिर वो कार्बन एनिमल में जा सकता है, अगर एनिमल कंज्यूमर जो है अगर आपका प्रोड्यूसर को खाता है, फिर वो कंज्यूमर सांस लेगा तो फिर रेस्पिरेशन के द्वारा कार्बन इन्वायरमेंट में फ्री हो जाएगा। इसके अलावा एक प्लांट और एनिमल दोनों अगर मरेंगे तो ये कार्बन आपकी मिट्टी में फिक्स हो जाएगा। अब करोड़ों साल पहले जो ये बरीड हो चुके थे ज़मीन में, इसके कारण वुड, कोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, वुड, कोल, पेट्रोलियम का कंबस्शन अगर हम इसको जलाएंगे तो कार्बन फिर से इन्वायरमेंट में फ्री होगा। या मिट्टी के अंदर कार्बन जो डेड फॉर्म में है, ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन, जो भी डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज करेंगे या फंगस, तो फिर से वापस चला जाएगा। 70% कार्बन आपका पानी में फिक्स है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है ना, जो कि क्या हो सकता है, इसका भी कंबस्शन होगा तो वापस आपके इन्वायरमेंट में ये आ सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो लास्ट एक बार मैं आपको बता दूं, ये एक कार्बन साइकिल का कार्बन साइकिल का फिगर है। सिंपली यहाँ पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आपको देखने को मिल रहा है। ये भाई देखो, कार्बन आपके एटमॉस्फेयर में है, ठीक है ना। ओके, ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मैंने जो आपको बताया बड़ा आसान है। तो ये कार्बन आपके एटमॉस्फेयर में है, सनलाइट के द्वारा फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये पौधे में चला गया। ये देखिए पौधे, गाय ने जब इस पेड़ को खाया, पत्तों को खाया, तो वापस ये गाय में चला गया। फिर स्पेशली ये पेड़ डायरेक्ट रेस्पिरेशन कर रहा है तो भी इन्वायरमेंट में ये कार्बन चला जा रहा है। ये गाय अगर सांस लेगी तो भी ये इन्वायरमेंट में चला जाएगा। अच्छा, ये पौधा और गाय दोनों मरेंगे, ठीक है ना, तो क्या होंगे, इनका डिकम्पोजिशन होगा या ये फॉसिल्स या फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे। फॉसिल फ्यूल्स फिर इनका कंबशन होगा तो वापस ये कार्बन आपके एटमॉस्फेयर में चला आएगा, ठीक है ना। तो बहुत कोई मुश्किल नहीं है, ये बड़ा आसान। तो बच्चों, अभी मैंने आपको कार्बन साइकिल बताया, बड़ा सिंपल है, कोई लफड़ा ही नहीं है इसमें, कि स्पेशली जो भी इन्वायरमेंट में कार्बन है, ठीक है ना, वो भाई CO2 के फॉर्म में ज़्यादातर है, लेकिन ज़्यादातर इन्वायरमेंट का कार्बन जो है, ठीक है ना, वो पानी में फिक्स है। क्लियर है? ओके, तो पौधे जो है इस कार्बन के साइकिलिंग में हेल्प करते हैं। पौधों को एनिमल खाएंगे तो एनिमल में ये चीज़ें चली जाएंगे।